हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स का कंप्लीट डिस्कशन, जो कि एसएससी सीजीएल टियर 1 का पेपर है और ये एग्जाम डेट है 7/12/2022 और इसका शिफ्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है k = 42 × 25 × 54 × 135 3a से डिविजिबल है, तो a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन में जो a का मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम कौन है, 7। तो जैसे ही a का वैल्यू आप 7 पुट करेंगे तो हो जाएगा 37 लेकिन क्या ये वैल्यू 37 यानी कि 37 से डिविजिबल है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं है जो 37 का है, इसलिए आपका जो ये 7 है ये आप नहीं ले पाएंगे। अगला मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6। यदि आप यहाँ पर a = 6 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 36 और हम चेक करेंगे क्या ये 36 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर 42 को ब्रेक करेंगे तो 6 × 7 आएगा और 54 को ब्रेक करेंगे तो 6 × 9 आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 6 क्या बन जाएगा, 36। मतलब यहाँ पर मेरा 36 का मल्टीपल बन रहा है और इसका मतलब ये 36 पूरा इसको डिवाइड कर देगा, तो जो a का मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का है या फिर क्वालिटी इक्वेशन बोल सकते हैं आप। ये पूरे इक्वेशन में बोला गया x का वैल्यू, दो जो x का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि क्वालिटी इक्वेशन है तो दो वैल्यू निकलेगा, तो दोनों के वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या होगा, दोनों के रूट का डिफरेंस क्या होगा। तो पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 7x + 4, ये हो जाएगा x²। अब इसको देखिए जरा, ये 5/10 है और फिर ये डिवाइड इसको चेंज कर देगा तो ये हो जाएगा 10/5x - 3, ये हो जाएगा आपका 15 × 16/3 - x³ अब देखिएगा ये जो है 3x² है और ये डिवाइड इसको चेंज कर देगा तो x/ हो जाएगा 3x² और इधर से बराबर क्या हो जाएगा, 0। सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 बार में कटेगा और ये पावर एक बार माइनस हो जाएगा तो x बचेगा। तो ये 7x + 4 × 2 = 8x, तो 15x ये मिला के दे देगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम ले लेते हैं 15x। इधर देखते हैं तो माइनस हो गया 3 और ये देखिएगा x² से ये कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ x, यानी कि ये x² बना के देगा। और जब ये 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस जगह पर, जब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कटेगा तो जाएगा -16, ये 3 कटेगा तो माइनस प्लस x² बराबर 0 आएगा। तो मेरा इक्वेशन बन के आ गया x² + 15x - 16 बराबर 0। अब यहाँ से दो तरीका है बनाने का, या तो आप रूट्स निकाल के बना लीजिए जो कि फैक्टराइज करके बनाते हैं, या तो अल्फा + बीटा निकाल लेंगे, अल्फा × बीटा निकाल लेंगे और फिर एक फार्मूला लगा के बना लेंगे। जैसे अल्फा + बीटा होता है -b/a, तो -b यानी कि हो जाएगा -15/a कितना है, 1। यहाँ पर ये a होता है तो ये देगा -15। अल्फा × बीटा होता है c/a, तो हो जाएगा -16 और a कितना हो जाएगा, 1, तो -16 देगा। अब अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4α × बीटा होता है। ये सिंपल a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर लगाए जो कि 4ab होता है। अब अल्फा + बीटा दिया है -15 का स्क्वायर जैसा कि पता होगा आपको 225 होता है, माइनस अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर, यही डिफरेंस निकालना है हम लोग को। तो 4α × बीटा दिया हुआ है -16। अब देखिएगा अल्फा - बीटा इक्वल टू हो जाएगा √अंडर, देखिए ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 225 + 64 289 और 289 का जो रूट आएगा वो कितना आएगा, 17। तो दोनों के बीच का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस होगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस निकल के आएगा आपका 17
और 17 आपका ऑप्शन नंबर दिखेगा यहाँ पर डी में है, ठीक है। या फिर इसको आप यहाँ से फैक्टराइज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन फिर से इस इक्वेशन का हम लोग को एलसीएम निकालना है, तो इससे पहले आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए सभी जगह से हम देख रहे हैं कि 8x कॉमन आ रहा है, तो 8x यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है देखिएगा जरा, तो सभी से 4x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 4x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। तो 4x स्क्वायर जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये देखिए सीधा सीधी a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। जैसे ये हो गया 8x, ये 2ab का टर्म है, 2 इंटू a इंटू बी, तो ये ब्रेक हो जाएगा x प्लस 5 के होल स्क्वायर में, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इधर देखेंगे तो 4x स्क्वायर, इसको यहाँ फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5। अब ये तो हो जाएगा x प्लस 8x इंटू x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 4x स्क्वायर ये हो जाएगा, इसको ब्रेक कर लेंगे तो x प्लस 5 एक निकल के आएगा और एक निकल के आएगा x माइनस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 8, 4 और 8 का एलसीएम तो हो जाएगा 8 और x स्क्वायर का होगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा टर्म बचा उसको भी लिख देना है x माइनस 1। तो ये इसका कंप्लीट इक्वेशन का एलसीएम हो गया, और ये आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है एक मार्क्स निर्माण कंपनी ने 2018 में x संख्या में मार्क्स का निर्माण किया, 2019 में अपने विनिर्माण क्षमता 30% बढ़ा दी, 2020 में विनिर्माण में 15% की वृद्धि की, और 2021 से मशीन में खराबी होने के कारण इसमें निर्माण में 40% गिरावट आई। पहले कितना बढ़ा था 30%, बाद में 15% बढ़ा, और इसके बाद में 40% घट गया। तो लिखा हुआ है 2021 में 1,79,400 मार्क्स निर्माण किया हो, तो बताइए x का मूल्य कितना था, मतलब x का मान कितना था, मान हुआ यहाँ पर। ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा आपका 3/20, और ये वैल्यू हो जाएगा 2/5। तो 10 पहले निर्माण करता था, 3 बढ़ गया कितना करेगा 13, पहले 20 करता था 3 बढ़ गया हो गया 23, पहले 5 करता था 2 घट गया कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर तो आ जाएगा 1000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 169 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 13 में 17 11 78, और 11 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 89, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2021 का 179400। एक का वैल्यू निकालेंगे तो ये 200 बार में कट जाएगा। तो पूछा गया बताइए कि x का वैल्यू मतलब 2018 में कितना था, तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे 1000 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 200 देके 30 ये वैल्यू। तो आपका ऑप्शन नंबर देख रहे हैं यहाँ पर आप, ऑप्शन नंबर सी में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। सिंपल सक्सेसिव का मामला ये सब है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है किसी वस्तु की बिक्री पर आरंभिक लाभ प्रतिशत 55% था। पहले कितना प्रॉफिट था 55%। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया लाभ प्रतिशत बताइए। जैसे पहले जो था वो 55% का लाभ था, यानी कि 100 का सामान 155 में बेचा होगा। अब क्योंकि सीपी को बढ़ा दिया गया है 24%, तो सीपी कितना हो गया 124, और एसपी तो आपका 155 ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं प्रॉफिट अब जो हो रहा है 31 का हो रहा है, कितना में से 124 में से इंटू 100 कर देंगे तो ये वैल्यू 4 बार में कटेगा, और ये कट जाएगा आपका 25 बार में, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 25%। तो अब जो प्रॉफिट परसेंट होगा कितना होगा 25% होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक दुकानदार 5% की छूट प्रदान की जाती है। यदि छूट के बाद कुल देय राशि 2000 से अधिक है तो 10% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। यदि एक ग्राहक ने 500 रुपया प्रत्येक की कीमत के 5 उत्पाद खरीदता है तो बताइए भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि क्या होगी। सिंपल बात है, यदि 2000 से कम खरीदेंगे तो आपको नॉर्मल 5% का छूट मिलेगा। और यदि आप 2000 से ज्यादा कर देंगे तो आपको 5% प्लस 10% का एक एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। तो ग्राहक 500 रुपया का कितना आर्टिकल खरीदा था 5, यानी जो इसका एमपी बनेगा कितना बनेगा 2500। तो यहां से हमको पता लग गया कि सिंपल बात 2500 रुपया एमपी हो गया, इसका मतलब 2000 पार कर गया तो उसको दोनों छूट मिलेगा। तो पहले 5% था, इसका वैल्यू 1/20 यानी कि 20 का सामान 19 में लिया होगा, और बाद में 10% मिला तो फिर हो जाएगा 10 से 9 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 200 और इधर हो जाएगा 171। तो 200 हो गया एमपी और उसको पे कितना करना पड़ा होगा 171। और यही 200 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2500। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 25/2। तो 171 का वैल्यू निकालने के लिए 171 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 25 7 175 76 70 का 7 17 और 25 और 17 हो जाएगा 2 3 4 42/2। तो 2 1 3 1 हो गया तो 7 21 37.5 आएगा आपका। ऑप्शन नंबर देखिए डी में है 21 37.5 रुपया इसका हो जाएगा पेएबल अमाउंट या एसपी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये 7 नंबर क्वेश्चन। 7 लिखा है एक व्यक्ति ने किसी निश्चित राशि को 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। 11 वर्ष में ब्याज उधार ली गई राशि से 920 रुपया कम होगा 11 वर्ष के बाद। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल था 100% और जो इफेक्टिव रेट यानी कि इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा 77 आएगा। तो बताइएगा कितना कम है, तो 23 कम है, और यही 23% का वैल्यू दिया हुआ है 920। 100% का पूछा गया है तो 920/23 इंटू हो जाएगा 100, इसको काट लेंगे तो ये 40 बार में कटेगा। तो जो प्रिंसिपल आएगा उधार ली गई राशि आएगा वो 4000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप बी में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 6 और 54 का मध्यानुपात 15 से कितना अधिक है। तो पहले 6 और 54 का मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए दोनों मल्टीप्लाई करके रूट लेंगे। तो देखिएगा ये 6 × 9 है, तो 2 6 से 1 6 निकल गया, 9 से निकलेगा 3, तो 18 आया। तो 18 15 से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 80 किलो पर 80 रुपया पर किलो, 50 रुपया पर किलो, 80 रुपया पर किलो, 50 रुपया पर किलो गेहूं को 1 2 3 के अनुपात में तीसरे किस्म के साथ मिलाया जाता है। तीसरा किस्म का दाम ने दिया है तो मान लेते हैं 100 रुपया पर किलो, 100 रुपया पर किलो मान लिए, और मिलाने का रेशियो है 1:2:3, और मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना उसका प्राइस कितना हो गया 75 रुपया। तो तीसरा यानी कि एक्स का वैल्यू बताइए। तो वेटेड एवरेज लगा लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा कितना बताइए 80, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 3x डिवाइड जोड़िएगा 5 और 1 6 और इक्वल टू हो जाएगा 75। तो 180 प्लस 3x मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 42 और 3 45। तो यहाँ से आप 3 से काट भी सकते हैं सबको, जैसे 3 से कटेगा ये 60 बार में, 3 से पूरा गया, और ये 3 से कटेगा 150 बार में। तो जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा 150, और ये 60 इधर चल जाएगा, माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 90। तो 90 रुपया पर किलो इसका हो जाएगा प्राइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, 25 पुरुष 45 महिलाएं मिलकर कोई कार्य को 15 दिन में करेंगी।
25 मैन और 45 वोमेन कोई काम को 15 दिन में कर देगी। आगे, जबकि 15 मैन प्लस 60 वोमेन यही काम को 20 दिन में करेगी। तो आपसे पूछा गया है 69 मैन और 67 वोमेन इस काम को मिलके कितना दिन में करेंगे। तो आप यहाँ पर कॉमन सेंस लगाएंगे। देखिएगा, पहले हम लोग मैन और वोमेन की एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 25 गुना 15 375 और इधर हो जाएगा 15 गुना 20 300। तो अंतर हो जाएगा 75। 15 इंटू 45 करेंगे तो 15 इंटू 15 225 इंटू 3 675 और इधर हो जाएगा 1200। तो 1200 और 675 का अंदर हो जाएगा 525। ये हो जाएगा W। इसको काट लेंगे हम लोग। 25 से कटेगा 3, 25 से कट जाएगा ये 21 बार में 7 1 7। तो जो M और W का रेशियो आएगा कितना आ जाएगा 7 और 1। एफिशिएंसी निकल गया। अब हम लोग को टोटल वर्क निकालना है। इसके लिए यहाँ पर रख देंगे वैल्यू 15 7 105 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 60 इंटू हो जाएगा 20 टोटल वर्क। अब इस जगह पर 7 रखेंगे तो हो जाएगा 69 इंटू 7 तो 63 का 3 हो जाएगा और 42 और 6 48 483 प्लस यहाँ पर 67 भी रखेंगे इंटू हो जाएगा T। तो ये हो जाएगा 165 इंटू 20, इधर इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 550। यहाँ से T का वैल्यू हम लोग को निकाल लेना है। 0 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 से, डायरेक्ट 55 से 3 बार में कटेगा तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो कितना दिन में काम हो जाएगा 6 दिन में, और 6 दिन में आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है 150 मीटर की रेस में वाहन Q मतलब व्हीकल P वाहन Q को 200 मीटर की बढ़ा देती है। मतलब यदि P को 150 मीटर चलना होगा तो Q 200 मीटर आगे खड़ा रहेगा, यानी Q को कितना चलना होगा 1300। और इसके साथ P जो है 8 सेकेंड से जीत जाता है, फिर भी जीत गया। मतलब 150 मीटर 1500 मीटर का रेस था, Q को बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया 200 मीटर का, फिर भी P जीत गया। मान लीजिए P को T टाइम लगता होगा तो ये 8 सेकंड ज्यादा लिया होगा तो ये हो जाएगा T + 8। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है कि यदि P Q को 400 मीटर की बढ़ा देगा, मतलब P को 1500 चलना होगा तो Q चलेगा 1100, तो रेस बराबरी पर समाप्त होती है, मतलब दोनों ही सेम टाइम में खत्म करेगा। तो फिर लिखा हुआ है कि वाहन P 1500 मीटर लंबी 1500 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, 1500 मीटर लंबी रेस को चलने में कितना टाइम लगेगा। मतलब आपको इस T का वैल्यू पूछा गया है, T का टाइम पूछा गया है। देखिए यहां पर सिंपल Q को देखिए, बस आपको Q को देखना है। 1300 मीटर चलने के लिए Q को लगा था T + 8 सेकेंड, यहां पर 1100 मीटर चलने के लिए T लग रहा है। इसका मतलब यहाँ 8 सेकंड ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कितना मीटर ज्यादा चला है 200 मीटर। तो जो Q का स्पीड होगा वो हो जाएगा 200 चलने में लगा उसको 8 सेकंड तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो यहां से देखिएगा ये जो Q है 1100 मीटर को T टाइम में ट्रेवल कर रहा था, तो जो टाइम होगा वो 1100 बटा हम लोग क्या कर लेंगे 25, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा T का वैल्यू 44 सेकेंड। और जो T का वैल्यू यहां होगा वही T का वैल्यू यहां होगा। इसका मतलब जो P का टाइम होगा वो कितना सेकंड होगा 44 सेकंड। ये टाइम कैसे निकाले समझ गए। पहले Q का स्पीड निकाले हैं तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा चला था 200, और यही एक्स्ट्रा चलने के कारण 8 सेकंड लग रहा था एक्स्ट्रा, तो 200 चलने में 8 सेकंड लगा तो स्पीड हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। 1100 चलने में लगा था उसको T टाइम, तो T टाइम का वैल्यू हो जाएगा 1100 बटा 25, टाइम निकाल लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके तो 44 सेकंड आया। तो T का वैल्यू यहाँ 44 होगा तो P का टाइम कितना होगा 44 सेकंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 12, ये तो सिंपल, ये भी फ्री का क्वेश्चन है। या तो इसको a + b का होल स्क्वायर बनवाइए या तो डायरेक्ट करेंगे। x का वैल्यू डायरेक्ट निकालना है तो -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये कट जाएगा सीधा सीधी -2 आएगा।
y निकालने के लिए -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 है तो वैल्यू -1 देगा। तो x प्लस वाई बाय x माइनस वाई, तो -2 -1 -2 प्लस 1, तो -3 बाय -1 आंसर देगा आपका 3, और 3 आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में है, एकदम फ्री का नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इसका होल क्यूब है। तो यदि इसको आप ए बी सी मान के जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आपका 0 आएगा। तो जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। तो मतलब ऊपर में जो वैल्यू होगा वो 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स होगा, और नीचे हो जाएगा 6x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये वैल्यू पूरा कट गया, ये 2 बार में कट गया, तो जो आंसर आएगा वो 1/2 होगा, और 1/2 ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ये त्रिभुज के तीनों कोण का रेशियो दिया हुआ है, तो कौन सा प्रकार का त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों योग 180 होता है, तो 5 और 1 6, तो 6 का वैल्यू 180, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, मतलब पहला एंगल 30 होगा, दूसरा हो जाएगा 60 और तीसरा हो जाएगा 90, और 90 जैसे ही आया मतलब कौन सा ट्रायंगल होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ है, इसका एरिया पूछा गया है। तो हाइट का फॉर्मूला होता है √3a/2। अब यहाँ से हम लोग a निकाल लेंगे, इसका वैल्यू 9 √3 दिया है, तो √3 कट गया, a का वैल्यू कितना आएगा 18। एरिया का फॉर्मूला इसका हो जाएगा √3/4a², 18 × 18 कर देंगे, 2 से 2 9, और ये भी 9 यानी कि हो जाएगा 81 √3। इतना बेसिक फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा फिर कैसे होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड थ्योरी बेस्ड, आपको बस याद रखना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सर्कल का परिधि दिया हुआ है, यानी कि 2πr का वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे r पूछा गया। देखिए ये वैल्यू जो है 10 बार में कट जाएगा, और ये 5 बार में कटेगा, तो r इक्वल टू कितना निकल के आएगा 35। तो जो रेडियस होगा सर्कल का वो 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक अर्धगोले का व्यास मतलब यहाँ पर आप बोलेंगे डायमीटर, तो रेडियस निकालने के लिए आप 35/2 कर लेंगे। तो इसका वॉल्यूम पूछा गया है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3πr³। तो यहाँ हो जाएगा 35/2 इंटू हो जाएगा 35/2। ठीक है, अब इस जगह पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 11, ये 2 से पूरा 2 गया, और इसके बाद और तो कुछ करने वाला है, 7 से कट जाएगा 5 बार में। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो ये 35 × 35 हो जाएगा 1225, 1225 इंटू 5 इंटू 11, और नीचे हो जाएगा 6, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 10 2 12, 12 5 60 और 1 61 इंटू 11/6। तो 5 7 3 6 और 1 7 और 6 डिवाइड 6 का 6, फिर 6 का 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, 112 कहीं दिख रहा है, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये जो वैल्यू देगा 11229.17, यही आपका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर इसका आप ए में देख रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक स्टील का प्रयोग करके गोलार्ध कटोरा बनाने के लिए किया जाता है, और 0.37 सेंटीमीटर मोटाई होता है इसका। ठीक है, और भीतरी त्रिज्या दिया हुआ है, जैसे एक गोला इस तरह बनाया गया है कुछ मोटाई का, ये कुछ मोटाई का है, और ये मोटाई दिया कितना है
0.37 और छोटा रेडियस मतलब यहां से लेकर यहां तक का ये वैल्यू दिया हुआ है 6। तो लिखा है बाहरी का CSA बताइए। तो इसे CSA इसका कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर, यही होता है। अब 2 हो जाएगा 22/7 और इसको बड़ा R लिख दीजिए क्योंकि बाहरी त्रिज्या है। तो बड़ा R जो हो जाएगा इसको जोड़ने पर मिलेगा यानी कि 6.37 इंटू 6.37 ये हो जाएगा आउटर रेडियस। पॉइंट हटाएंगे 00 आएगा, पॉइंट हटाएंगे 00 आएगा। अब 6 से ये कट रहा है, 7 से कट रहा है 91 बार में, और तो कुछ कटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ भी 4 पॉइंट के बाद है, यहाँ भी 4 पॉइंट के बाद है क्योंकि यहाँ डबल 4 0 है इसलिए। अब हम यूनिट प्लेस यदि छाट लें तो कहानी हो जाएगा आसान। 7 1 का 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 8 वाला होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 255.0548 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये 19 नंबर है। लिखा हुआ है कि XYZ एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें x जो है 90 होगा, तो इसको x कर दीजिए, y इधर z कर दीजिए, और YZ का वैल्यू दिया हुआ है 15 और XZ का वैल्यू दिया है 12। तो ये कितना हो जाएगा 9। तो पूछा गया cos y का वैल्यू क्या है, तो ये, तो इसके लिए बेस बनेगा ये वाला और हाइपोटेनस तो 15 ही होगा। तो आंसर हो जाएगा 3/5 और 3/5 आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 20 नंबर के लिए आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। हम लिख देते हैं यदि a + b + c बराबर n पाई होगा, n पाई और n शुरू होगा 0 1 2 3 इस तरह से, तो इस केस में जो 10a + 10b + 10c इक्वल टू हो जाएगा 10a × 10b × 10c। अब यहाँ पर देखिएगा इस जगह पर 2 जगह माइनस दिया है, तो माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ये तो पूरा ये हो गया थ्योरी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं ऐसे ही माइनस को अंदर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 10 - b और इधर हो जाएगा +10 - c इक्वल टू हो जाएगा 10a। अब देखिए ये माइनस बाहर निकालेंगे, दोनों जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनटू में, इसलिए माइनस हमने लिख रहे हैं 10b 10c। तो इसका मतलब जो a - b - c का वैल्यू क्या होगा n पाई, और n पाई में यहाँ पर क्वेश्चन पाई के फॉर्म में नहीं, मतलब इसको आपको यहाँ 0 लिख चलना है। तो यदि ये 0 लेंगे n इक्वल टू क्या हो जाएगा a - b - c बराबर 0, तो a इक्वल टू हो जाएगा b + c और a इक्वल टू b + c आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इस थ्योरी को आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चन और भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन 21, ये भी क्वेश्चन थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग tan अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। जो tan अल्फा का वैल्यू होगा, tan अल्फा का वैल्यू वो √3 + q² हो जाएगा और डिवाइड 1 कर लेंगे, तो ऊपर वाला हो जाएगा p और नीचे वाला हो जाएगा b। तो h निकाल लेंगे, h के लिए p² करेंगे तो हो जाएगा 3 + q² और प्लस हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू देगा 4 + q² का रूट। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है सेक अल्फा, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b, तो h लिखा हुआ है √4 + q², h हो गया। और b के लिए देखते हैं कि b 1 है तो 1 लिख दिए। tan³ अल्फा तो दिया ही आपका है 3 + q² का रूट का पावर कितना है 3। और कोसेक अल्फा, तो कोसेक का फॉर्मूला h हो जाएगा 4 + q², ये हो जाएगा आपका h और p हो जाएगा √3 + q²। अब देखिएगा ये एक रूट से ये कटेगा तो यहाँ स्क्वायर बनेगा। अब इस जगह से हम कॉमन ले लेंगे, 4 + q² कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर देखिएगा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा 3 + q²।
ये हो जाएगा 4 प्लस क्यू स्क्वायर का पावर 1/2 और 3 और 1 4, तो 4 प्लस हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब यहाँ बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस क्यू स्क्वायर का पावर 2 और 1 3, 3 बटा हो जाएगा 2। और ये ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन डीआई का है, लिखा हुआ है दिए गए दंड आरेख 3 अलग अलग देश PQRS का उल्लेखित वर्षों में चावल के उत्पादन लाख टन में आंकड़ों को दर्शाता है और अध्ययन करिए और आंसर दीजिए। ये आपका है क्वेश्चन। इसके लिए हम पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5 वर्षों में औसत उत्पादन किस वर्ष में अधिकतम है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यू का ही, पहला ऑप्शन क्यू है तो क्यू का चेक करते हैं। तो क्यू का ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर 20, क्यू आपका रेड वाला है तो 20 और 40 60 और 30 90, 90 140 हो जाएगा इधर और 30 170। 20 और 40 60 60 90 90 140 और 30 170 हो गया। चलिए क्यू का। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पी का कितना है। तो पी का आपका ब्लू वाला है, जैसे हो गया यहाँ पर 30 80 30 50 80 100 20 हो गया 100, ये हो गया 140 140 और 10 150, ये हो जाएगा 150। एक बार आर का देख लेते हैं, अभी एवरेज नहीं निकाल रहे हैं, जोड़ के देख रहे हैं। तो आर का देखें, ग्रीन वाला आर वाला है तो ये हो जाएगा 40 30 70 और 50 120 120 और 20 140 140 और 50 हो जाएगा 190। तो यहाँ पर हम यदि देखेंगे जो सम जो आ रहा है सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, आर का आ रहा है। और यदि आर का आ रहा है तो इसका एवरेज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यह सबसे अधिकतम किसका होगा बताइएगा, आर का। इसको सिंपल ऐड करके देख लेना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे दी गई तालिका एक वर्ष में 5 राज्यों में शिक्षा का बजट आवंटन को दर्शाता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसका जवाब क्या देना है। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, इसका लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या, राज्य के में शिक्षा के लिए बजट आवंटन, राज्य एल में शिक्षा के लिए बजट आवंटन का कितना % है। तो पहले हम लोग देखते हैं के में कितना है, 175 और एल में कितना है 350। तो वही पूछा गया के एल का कितना % है। तो हम लोग निकाल लेंगे सिंपल मल्टीप्लाई करके, 25 से काटेंगे, 25 से 7 बार में, इसको 25 से काटिएगा तो 25 1 25 और इधर हो गया आपका 10, 25 चौका 100, ये 2 बार में काटिए 50% हो जाएगा। कितना % हो जाएगा 50%। 50% आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से एक तालिका दिया हुआ है, एक आपको टेबल दिया हुआ है और एक छोटे से गांव में किलोग्राम के रूप में अनाज की खपत को दर्शा रहा है, राइस का, वीट का, मेज का, बार्ले का। तो इसका जवाब देते हैं, क्या क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं हम लोग। तो लिखा है गेहूं के अनाज के लिए, ये सिर्फ किसके बारे में बोल रहा है, गेहूं के अनाज के लिए दिए गए वर्षों के सेट के लिए उच्चतम खपत ऐसे वर्षों के सेट में प्रतिदिन सभी अनाजों की खपत का लगभग कितना % होगा। मतलब गेहूं का जो मैक्सिमम होगा वो कितना % होगा। मैक्सिमम कितना है गेहूं का यूज, वो है 54 किलो। वो कितना % होगा, किसका कितना %, उस वर्ष में जो डेली यूज होता है उसका। मतलब मैक्सिमम तो हमको यहाँ पर मिला, कहाँ पर 2018 2020 में, और इस वर्ष टोटल का कितना % होगा। तो यहाँ पर आप सबको जोड़ेंगे तो आएगा 288। ये सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा, 288 आएगा, और इंटू कर देंगे 100। 9 से काटिए 6 बार में, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। अब 2 से काट लेंगे यहाँ पर, ये कट जाएगा 16, 2 से कट जाएगा ये 3, फिर ये कटेगा 4 से 4, 4 से 25, तो 75 बटा कितना हो जाएगा 4, 75 बटा 4
यानी कि जो आंसर आएगा 18.75 आएगा, 18.75%। और ये आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आज की क्लास का, हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये पूरा फिर से चार्ट दिया हुआ है, खिलौनों की संख्या दिखा रहा है। तो पूछा गया क्या, इसको थोड़ा नीचे रखते हैं। हाँ, तो लिखा हुआ है F2 द्वारा निर्मित खिलौनों की संख्या। F2 का कितना है बताइएगा? 450। F2 का कितना है? 450। F4 द्वारा निर्मित खिलौनों का कितना परसेंट है? तो F4 का कितना है? 150। और इंटू क्या कर देंगे? 100। तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो कितना परसेंट आएगा? 300% आएगा। और 300% आपका ऑप्शन में कितना है देख लेते हैं एक बार। तो 300% आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में है। तो इस प्रकार से हम लोग 25 क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन देख चुके हैं। आप लोग जरूर डिस्कशन देखें, डिस्कशन से ही आपका जो डाउट है क्लियर होगा। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, कहाँ आपका कंसेप्ट में गड़बड़ी है, सब ऐसा पता लगेगा। और आप देख रहे हैं जिस तरह क्लास से पढ़ाया गया है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, सब उसी पैटर्न पे है। तो हम लोग का जो फाउंडेशन का मैथ बुक है उसको बढ़िया से यदि आप कर लें तो प्री मैथ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से आपका बेसिक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग डिस्कशन देखते हैं और शेयर भी करिए आप लोग। तो आज इतना ही रहेगा, धन्यवाद।